हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे। मैं अनीता मिश्रा हाजिर हूँ अपने नई कविता के साथ। आज जो मैंने लिखा है ये सुनने में तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी है कि मुझे ये पोस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी है मेरे दिल में मैंने लिख दिया है और अब मैं इसको पोस्ट भी कर रही हूँ। किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, दिल से सॉरी। ये सिर्फ मेरी भावना है, मैंने अपने तरफ से ये लिखा है। इसमें मुझे किसी ने ना कुछ कहा है और ना ही मैं इसमें किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए लिख रही हूँ। ये बात मैंने पहले इसलिए कह दिया है क्योंकि होता है कोई कोई शब्द ऐसा होता है, इंसान को लगता है कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है, कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहीं जिक्र नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन रिश्तों का किसी को फिक्र नहीं होता, फिक्र होता है। तो ये चीनी वाली बात है। चीनी दिखता नहीं है चाय के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, चीनी दिखता नहीं है, लेकिन अगर मिठास ना हो तो बवाल होता है। चीनी दिखता नहीं है, मिठास ना हो तो बवाल होता है। और सब कुछ जो होता है शब्दों का कमाल होता है। आज जो मैंने लिखा है ये मैंने जेठानी के ऊपर लिखा है। मैं पढ़ती हूँ, आई होप आप सबको पसंद आए। और किसका क्या राय है इसके बारे में, कितना % ये सही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैंने लिखा है, जेठानी जी आंख दिखा के समझाती है। जेठानी जो होती हैं, जो बड़ी होती है, वो कोई भी बात आंख दिखा के समझाती है। जेठानी जी हमेशा अपना रोब दिखाती है, छोटी सी बात जेठानी जी आंख दिखा के समझाती है। यूं तो मैं कुछ पूछती नहीं, बताती नहीं, मुझे लगता है उन्हें सब घर वाले बता देंगे। जी हाँ, कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमें खुद से बात करना चाहिए, खुद से बताना चाहिए। इस चक्कर में ना बहुत कुछ मिस हो जाता है। बहुत सारे परिवार में ऐसा मुझे लगता है, बहुत जगह पे मिठास भी रहता है, बातें भी क्लियर होती है। सिर्फ मैं यहाँ पे मैं साफ साफ शब्दों में ये कह रही हूँ, ये मेरा थॉट है, मैं अपना थॉट, ये मेरे कॉपी में पेन में सिर्फ मेरा पर्सनल थॉट रहता है। इसमें जिसका जो भी राय हो वो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन था, यूं तो मैं कुछ पूछती नहीं, बताती नहीं, मुझे लगता है उन्हें सब घर वाले बता देंगे। एक दिन मैंने उनकी जगह खड़े होकर सोचा, एक दिन मैंने उनकी जगह खड़े होकर सोचा, वो भी यही सोचे कि मुझे घर वाले बता देंगे। सीधी सी बात है, अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो खुद को कभी दूसरों के बारे में भी रख के, दूसरों के नज़रिए से भी खुद को सोच के देखना चाहिए कि उन्हें कैसा लगता होगा। हमारे सोच से दुनिया नहीं चलती है, दोनों का सोच मिलना चाहिए। मन की बात जुबा पर ना लाने पर भी ताना देती है, मन की बात जुबा पर ना लाने पर भी ताना देती है, हमें अपना मानती है, आंख दिखा के समझाती है। मुझे शिकायत है उन्होंने कभी सीधे मुंह टोका नहीं, मुझे शिकायत है उन्होंने कभी सीधे मुंह टोका नहीं, मुझे अपने जैसा ही बनने दिया, कभी रोका नहीं। कहा उन्होंने, तू नई है इसलिए इतराती है। जेठानी ने कहा, तू नई है इसलिए इतराती है। शिकायत किया मैंने बहन से, उसने कहा, पागल वो तुझे दुनियादारी सिखाती है। जेठानी जी आंख दिखा के समझाती है। जैसे एक छोटा बच्चा ना पापा के कंधे पे खड़ा होके सोचता है कि मैं पापा से बड़ा हो गया और गिरने की कोशिश करता है, तो पापा क्या कहते हैं कि जकड़ लेना। ठीक यही रोल घर में जेठानी का होता है। उसके ऊपर जो चीज़ बीता रहता है ना, उन्होंने जो चीज़ देखा रहता है, जो चीज़ फेस किया रहता है, वो हमें इनलीगल तरीके से समझाना चाहती है, कहना चाहती है कि ऐसा भी होता है इस दुनिया में। जेठानी जी आंख दिखा के समझाती है। एक दिन मेरा सामना अपने अंदर की जेठानी से हुआ, मन ही मन इतराने वाली सेठानी से हुआ। उस दिन समझ में आ गया क्यों जेठानी आंख दिखाती है, ताना देती है। ये वही विरासत है जो जेठानी को जमाना देती है। मैंने निर्णय किया मैं इतिहास बदल दूंगी और जेठानी देवरानी का उपहास बदल दूंगी। बहुत जने हंसते हैं ना, दोनों देवरानी जेठानी किसी के बीच में अगर कुछ कहा सुनी हो जाए ना, तो परिवार में ही 4 जने मिलके परिवार में ही हंसने लगते हैं, बाहर तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो उस उपहास को उड़ाने वाले लोगों के सामने में
ये मैंने रखा है। थैंक यू सो मच।